सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा जी भर के आशीर्वाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ सास बहू की। आजकल तो लड़कियां शादी करने के लिए तैयार हो ही नहीं रही है। एक तो उनके दिमाग में ये डर कि मेरा पति पता नहीं कैसे होगा, दूसरा डर लड़कियों के दिमाग में ये है कि मेरी सास पता नहीं कैसी होगी, और इस डर से लड़कियां शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही है, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि लड़कियों के दिमाग में यही चलता रहता है कि पुराने ज़माने में तो सबने सह दिया, खाने पीने की कपड़े कभी थी, कपड़े सही नहीं रहते थे, तब भी मम्मियाँ दादियाँ इन्होंने तो सह लिया, लेकिन हमारा क्या होगा। इसलिए लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं और बिल्कुल शादी के लिए बिल्कुल मना कर रही हैं कि नहीं भाई, जब तक हमारा मन पसंद न हो और जब तक हमारी इच्छा न हो, चाहे वो 30 साल की हो रही, 32 साल की हो रही, लड़कियाँ शादी नहीं कर रही हैं। तो मैं एक कहानी, रूबी की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक घर में रूबी की शादी हुई और उसे यही डर था कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है। इस कारण रूबी की सास भी रूबी से बिल्कुल अनबन करती थी और रूबी भी अपनी सास के साथ खूब जुबान चलाती थी, खूब हल्ला करती थी। तो एक दिन उसने कहा, पिताजी मैं बिल्कुल भी अपने घर में रहना नहीं चाहती, मेरा पति तो बाहर रहता है, विदेश में रहता है, मैं कैसे अपनी सास के साथ रहूँगी। तो पिताजी ने कहा, बेटा क्या होगा। नहीं पिताजी मैं बिल्कुल, आप मुझे ज़बरदस्ती मत करो, मैं आ रही हूँ घर में। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा चल, तो अब जो तेरी मर्जी है तो आ जा, 1-2 महीने के लिए आ जा। नहीं पिताजी मैं हमेशा के लिए आ रही हूँ, मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रहूँगी। तो रूबी के पापा ने कहा, चल बेटा अभी आ जा और मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना। और रूबी अपने पिताजी के घर चली गई। पिताजी और माँ जी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा क्या होगा, अगर सास कुछ बोल देती है तो सह लो ना। नहीं नहीं माँ जी, आपने जो सहा वो मेरे बस का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सहूँगी मैं तो पिताजी ने कहा, बेटा प्लीज़ एक बार मेरा कहना मान लो। तो रूबी ने कहा, हाँ पिताजी चलो मानती हूँ, क्या बात है। तो बस जब तक तुम्हारी सास तुम्हारे लिए हल्ला गाली गलौज जो भी करती है, तब तक बेटा प्लीज़ मेरा एक कहना मान दो। पिताजी वो कहना क्या है। आप बेटा जब आपकी सास आपको हल्ला करती है, आपकी सास आपको गालियाँ देती है, तो आप एक घूंट पानी मुंह में डालना और जब तक वो चिल्लाती है तब तक उस पानी को घुटना मत या थूकना मत। तो उसने कहा, चलो पिताजी एक बार प्लीज़, एक बार मैं करती हूँ, अगर मेरी सास सुधर जाती है तो ठीक है। तो रूबी ने वही किया, ससुराल गई 1 महीने बाद और सासू ने फिर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी आदत थी, है ना। तो बहू ने वही किया, एक घूंट पानी लिया मुंह में और बिल्कुल मुंह बंद कर दिया। आधा घंटे तक चिल्लाती रही सासू और रूबी चुप। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि सासू 2-4 महीने हो गए। सासू ने कहा, यार मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, मैं लोगों से फालतू बोलती रहती हूँ, मेरी बहू अच्छी नहीं है, अपनी बेटी से बोलती रहती हूँ, इन्हीं लोगों से मैं आज बोलती हूँ। तो अब फ़ोन मिलाती है कि बेटा अपनी बेटी के लिए कि तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, मैं इतना हल्ला भी करती हूँ ना तो वो चुप रहती है, बहुत अच्छी है। अब मुझे दूसरी बेटी मिल गई बेटा, एक बेटी तो ससुराल है, दूसरी बेटी यहाँ है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी बहू को देकर, और अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करने लग गई, बेटी से भी करने लग गई। बेटा आप कब आ रहे हो, आपकी पत्नी यानी कि मेरी बहू बहुत अच्छी हो गई है, वो तो बिल्कुल भी मेरे साथ जुबान नहीं चलाती, मैं कुछ भी बोलूँ तो चुप रहती है, और अब मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई सास अपनी बहू को मतलब भले मुंह से न बोले लेकिन बहुत प्यार करती है, क्योंकि उस घर की लक्ष्मी है वो भी जानती है कि सास भी कभी बहू थी। ये कहानी तो आपको पता ही होगी कि हर सास बहू के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन बुरा भी नहीं चाहती और बहुत प्यार, मन से बहुत प्यार करती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर सास कभी बोल भी दे तो बहू को थोड़ा सहना चाहिए। क्या करें, जब रिवाज ही ऐसा है कि बहू को तो, बेटी को तो बहुत प्यार से रहेगी, लेकिन बहू को कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। लेकिन ये भी सत्य है कि वो बहू उनको पोते देती है और पोतियाँ देती है, जिनसे कि वो दादी बहुत प्यार करती है, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है। और यही कहना चाहूँगी कि सास बहू प्रेम से रहो और ये जीवन सुखमय बनाओ। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे और आधे से छोड़ के चले जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।